एसबीआई का नाम सुनते ही मन में एक भरोसा जागता है। आज उस एसबीआई का टॉप 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जो पिछले लॉन्ग टाइम में काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। इस म्यूचुअल फंड की लिस्ट में है एसबीआई पीएसयू फंड, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ये तीनों फंड रिस्क को एडजस्ट करके इन्वेस्टर को काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। इस वीडियो में ये तीनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा एंड नुकसान के बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर एमडी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई पीएसयू फंड के बारे में। ये फंड उन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो गवर्नमेंट की कंट्रोल में होते हैं, जैसे ऑयल इंडिया, कोल इंडिया एंड एनटीपीसी। ये फंड का एडवांटेज नंबर 1, स्टेबल रिटर्न। ये सब फंड में काफी स्टेबल रिटर्न मिल सकता है क्योंकि पीएसयू कंपनी काफी डिपेंडेबल होते हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ये फंड लॉन्ग टर्म एंड स्टेडीली ग्रोथ के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नंबर 3, डिविडेंड। इस फंड में इन्वेस्ट करके आपको काफी अच्छा डिविडेंड मिल सकता है क्योंकि पीएसयू कंपनी ज्यादातर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब बात करते हैं इस फंड का डिसएडवांटेज के बारे में। देखो, कहीं भी आप इन्वेस्ट करो तो वहाँ पे एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी होता है। तो नंबर 1 डिसएडवांटेज है वोलेटिलिटी। इस फंड में इन्वेस्ट करने में मार्केट का वोलेटाइल का रिस्क थोड़ा होता है क्योंकि पीएसयू सेक्टर साइक्लिकल होता है, तो यहाँ शॉर्ट टर्म में रिटर्न काफी फ्लक्चुएट हो सकता है। नंबर 2, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इस फंड को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी कभी कभी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। नंबर 3, पीएसयू रिफॉर्म। अगर लंबे टाइम से पीएसयू में कोई रिफॉर्म नहीं आता तो इस फंड का ग्रोथ थोड़ा स्ट्रगलिश हो सकता है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो और आपको लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी चाहिए तो एसबीआई पीएसयू आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगली कैटेगरी में आते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो एक ईएलएसएस फंड है। इसमें इन्वेस्ट करके आप 80C के अंदर हर साल 1.5 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं। ईएलएसएस फंड के बारे में इस वीडियो में अच्छे से बात किया हूँ, तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी इस फंड का एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, टैक्स बेनिफिट। इस फंड में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी कंसेशन होती है। नंबर 2, मार्केट एक्सपोजर। यहाँ पर आपको इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर मिलता है जिससे आपका रिटर्न हाई हो सकता है। नंबर 3, लॉक इन पीरियड। इस फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जो दूसरे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट से लॉक इन पीरियड काफी कम है और लॉक इन पीरियड का फायदा भी इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, तो टैक्स सेविंग्स वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर। अब बात करते हैं इस फंड के डिसएडवांटेज के बारे में। नंबर 1, हाई रिस्क। ये फंड में हाई रिस्क हो सकता है क्योंकि ये फंड इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है और शॉर्ट टाइम में वोलेटाइल का काफी खतरा हो सकता है। नंबर 2, लॉक इन पीरियड। इस फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो आपको अगर इमरजेंसी उस पैसा का जरूरत हो तो वो पैसा आप 3 साल से पहले निकाल नहीं सकते। तो अगर आपको टैक्स बचाना है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड थोड़ी बहुत रिस्क लेने के लिए भी रेडी हो तो ये फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड के बारे में। इस फंड का एक यूनिक स्ट्रेटेजी होता है, ये मार्केट के ट्रेंड के ऑपोजिट इन्वेस्ट करता है। यानी जब मार्केट डाउन होती है तब ये फंड अंडर वैल्यूड स्टॉक में अपने पैसा इन्वेस्ट करता है। चलिए अब समझते हैं इस फंड के एडवांटेज के बारे में। कॉन्ट्रारियन स्ट्रेटेजी। इस फंड में आपको कॉन्ट्रारियन स्ट्रेटेजी का फायदा मिलता है। जब मार्केट टर्न होती है तो इस फंड में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मेंस। ये फंड लॉन्ग टर्म में काफी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है क्योंकि ये फंड अंडर वैल्यूड स्टॉक को सही टाइम पे चूज करता है। नंबर 3, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इस फंड में आपको पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन मिलता है क्योंकि ये फंड काफी अलग अलग सेक्टर एंड अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करता है। अब समझते हैं इस फंड का डिसएडवांटेज। नंबर 1, हाई रिस्क। ये फंड काफी हाई रिस्की होता है क्योंकि कभी कभी कॉन्ट्रारियन स्ट्रेटेजी काम नहीं करता है और यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। नंबर 2, स्लो रिटर्न। ये फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए काफी रिस्की हो सकता है क्योंकि ये फंड लॉन्ग टर्म का बेसिस पे इन्वेस्ट करता है
तो आप अगर शॉर्ट टर्म में इसको रिडीम करने जाओगे तो बहुत कम रिटर्न मिल सकता है। नंबर 3, पेशेंस। ये फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आपका पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फंड अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है एंड अंडर वैल्यूड स्टॉक को ग्रो होने में काफी टाइम लग सकता है। तो ये फंड उन लोगों के लिए अच्छा है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है एंड थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क भी ले सकता है। अब ये तीनों फंड को कंपेयर करता हूं और आपको दिखाता हूं ये तीनों फंड कैसा परफॉर्मेंस किया एंड बाकी सारे मैट्रिक्स कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने तीनों फंड को ऐड किया। जो पहले है SBI PSU फंड, दूसरे नंबर पे है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एंड तीसरे नंबर पे है SBI कॉन्ट्रा फंड। तो ये तीनों फंड में आप मिनिमम 500 का SIP कर सकते हो एंड इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो SBI PSU फंड में 0.72%, लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 0.93% एंड कॉन्ट्रा फंड में 0.58%। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में कॉन्ट्रा फंड सबसे कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। ये तीनों ही फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ था एंड इसका फंड साइज देखा जाए तो PSU म्यूचुअल फंड का फंड साइज है 4,703 करोड़, लॉन्ग टर्म इक्विटी वाला फंड में फंड साइज है 28,733 करोड़ एंड कॉन्ट्रा फंड का साइज है 39,433 करोड़। तो आप देख सकते हो ये तीनों म्यूचुअल फंड का फंड साइज काफी ज्यादा है, मतलब काफी लोग ये तीनों फंड को बहुत पसंद करते हैं, जिसके वजह से ये तीनों फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है। एग्जिट लोड देखा जाए तो PSU फंड में 0.5% एग्जिट लोड लेता है 30 डेज के लिए। लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, क्योंकि ये फंड 3 साल के लिए लॉक इन होता है और कॉन्ट्रा फंड में 1% एग्जिट लोड चार्ज करता है, जो कि 1 साल के लिए। ये तीनों फंड का रिटर्न आप देख सकते हो। PSU फंड पिछले 1 साल में 65.2% रिटर्न दिया, 3 साल में 37% एंड पिछले 5 साल में 28.9% रिटर्न दिया। वैसे लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड भी कम नहीं है, ये फंड भी पिछले 1 साल में 53.3% रिटर्न दिया, 3 साल में 26.4% एंड 5 साल में 27.9% रिटर्न दिया। एंड कॉन्ट्रा फंड की बात करें तो पिछले 1 साल में 52.4% रिटर्न दिया, पिछले 3 साल में 26.5% एंड पिछले 5 साल में 53.1% रिटर्न दिया। जो ये तीनों फंड इसके इन्वेस्टर को काफी इंप्रेसिव रिटर्न दिया। तो आप होल्डिंग्स की बात करें तो SBI की PSU फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एंड गेल इंडिया लिमिटेड में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है एंड SBI कॉन्ट्रा फंड ने HDFC बैंक, निफ्टी बैंक एंड गेल इंडिया फंड में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों ये 3 था SBI का टॉप म्यूचुअल फंड, जो पिछले लॉन्ग टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सभी फंड का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको बता दिया, तो आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए, और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी ऐसी और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।